बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने EMCP2+ की प्रोग्रामिंग के ऊपर डिटेल से बात की थी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे EMCP2 और 2+ के अंदर आने वाले फॉल्ट कोड्स के ऊपर। सबसे पहले ये समझ लें कि जो हमारा डिस्प्ले होता है उसका जो अपर डिस्प्ले है सारे फॉल्ट उसी पर आते हैं। कभी इस तरह लिखा हुआ आएगा, मसलन 190 लिखा हुआ आ रहा है या कोई और वैल्यू है, उसके साथ आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, तो ये कोड जो है इसके नीचे CID लिखा हुआ होगा और दूसरे वाले के नीचे FMI लिखा हुआ होगा। फिर अपर डिस्प्ले पर एक और कोड आता है जो कि AL करके आता है, मसलन AL8, AL1, AL2। तो इसमें कितनी टाइप हो गई कोड्स की? CID, FMI और AL। CID का मतलब होता है कंपोनेंट आइडेंटिफायर और FMI का मतलब होता है फेलियर मोड आइडेंटिफायर, AL का मतलब होता है अलार्म कोड। इन पर हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कि कंपोनेंट आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि किसी कंपोनेंट में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो ये उसको शो करता है। मसलन 190 अगर स्पीड सेंसर का नंबर है तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे स्पीड सेंसर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है उसको FMI जाहिर करेगा, यानी फेलियर मोड आइडेंटिफायर, कि उसमें मसला आया क्या है। मसलन अगर 3 का मतलब है कि वोल्टेज बिलो नॉर्मल, तो इससे ही हम ये साबित होगा इससे कि MPU जो है हमारा या स्पीड सेंसर है उसके जो वोल्टेज हैं वो नॉर्मल रेंज से कम हो गए। या इसी तरह FMI अगर दूसरा होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि MPU में क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। AL जो है वो किसी भी फॉल्ट के ऊपर, मसलन अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, हाई वाटर टेम्परेचर, लो वाटर टेम्परेचर, लो ऑयल प्रेशर, इस तरह का कोई भी इंजन शटडाउन होता है उस पर या अलार्म आता है तो वो AL करके रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 तरह के फॉल्ट्स हमारे EMCP के डिस्प्ले पर आते हैं, जो कि ऊपर वाले डिस्प्ले पर आते हैं, अपर डिस्प्ले पर। अब हम इसकी डिटेल को समझते हैं कि इनमें नंबरिंग जो है वो किस हिसाब से की गई है। सबसे पहले CID पे अगर हम बात करें तो CID की जो कोड लिस्ट है EMCP2 और 2+ के लिए वो इस तरह है। ये अक्सर इंजन्स पर मेंशन भी होती है पैनल के साथ, अगर नहीं है तो फिर आपके पास इसका होना ज़रूरी है। ये 100 से शुरू हो रही है। 100 ऑयल प्रेशर सेंसर, फिर 110 जो है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, फिर कूलेंट लेवल, 168 जो है सप्लाई वोल्टेज यानी बैटरी के सप्लाई वोल्टेज, फिर 175 जो है ऑयल टेम्परेचर सेंसर, MPU का स्पीड सेंसर जो 190 जैसा कि हमने वहाँ पर दिखाया हुआ है, 248 कैट डाटा लिंक हो गया, EMCP हो गया, सेंसर की पावर सप्लाई हो गई, अलार्म मॉड्यूल कंट्रोल, और फिर स्पेयर आउटपुट, ECS इंजन कंट्रोल स्विच, फिर जो है इंजन गवर्नर रिले। इस तरह ये सारी जो है लिस्ट आपके पास होगी तो ही आप CID से ये पकड़ सकते हैं कि आपके जो इंजन में फ़ॉल्ट आ रहा है वो आ रहा किस चीज़ का है। इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्यूल कंट्रोल रिले 447, फिर 500 जो है वो GSC का फॉल्ट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड शटडाउन भी होता है कभी इंजन, तो 566 लिखा हुआ आता है। इस तरह ये सारे कोड आप देख सकते हैं। ये होते होते 1178 पर आ गए प्रेशर सेंसर फॉर मशीन ओवरलोडेड वार्निंग। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये CID जब आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो CID जो है वो किस कंपोनेंट से रिलेटेड है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं FMI की तरफ। जैसा कि हमने बताया कि FMI से हमें ये पता चलता है कि उस कंपोनेंट में जो फॉल्ट आया है वो उसका मोड क्या है, यानी किस वजह से आया है। अगर ऑयल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट है तो FMI2 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है इनकरेक्ट सिग्नल, यानी उसका सिग्नल जो है वो इनकरेक्ट मिल रहा है। अगर FMI3 है जैसा कि हमने वहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वोल्टेज अबव नॉर्मल, यानी कि उसके जो वोल्टेज हैं उसकी रेंज से ज़्यादा हो गए। FMI4 का मतलब है वोल्टेज बिलो नॉर्मल, यानी रेंज से कम हो गए वोल्टेज। FMI12 जो है फेल्ड कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जो है वो फेल हो गया। तो FMI हमें मोड बता रहा है, CID जो है हमें कंपोनेंट बता रहा है। अच्छा, तीसरा जो AL वाले फॉल्ट हैं अलार्म कोड्स के वो इस तरह हैं। AL1 जो है वो हाई वाटर टेम्परेचर है, AL2 जो है लो वाटर टेम्परेचर है, फिर AL3 लो ऑयल प्रेशर है, AL4 जो है वो फॉल्ट डिटेक्टेड बाय इंजन, कोई भी फॉल्ट हो सकता है इंजन में, AL5 लो कूलेंट लेवल, फिर AL6 जो है वो हाई इंजन ऑयल टेम्परेचर हो गया, फिर जनरेटर के अंडर वोल्टेज AL7 और AL8 जो है वो अंडर वोल्टेज। ये क्या है, लाइन टू न्यूट्रल, सॉरी ये ओवर वोल्टेज था और ये अंडर वोल्टेज है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, यानी जिसको हम फेस टू फेस भी कहते हैं। उसके बाद AL9 जो है वो ओवर फ्रीक्वेंसी, 10 जो है वो अंडर फ्रीक्वेंसी, फिर जनरेटर रिवर्स पावर, जनरेटर फेज ओवर करंट, जनरेटर टोटल ओवर करंट। इस तरह ये इसके कोड्स हैं जो कि टोटल 18 होते हैं, 15 16 17 18, तो 18 तक जो है वो इसके AL कोड आएंगे। वो इस तरह आएंगे जैसा कि हमने वहाँ पर भी दिखाया हुआ है हमारे अपर डिस्प्ले पर। यहाँ पर एक और बात आपको जहन में रखनी है कि जब भी ये कोड आता है तो इस तरह लिखा हुआ आता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारे कोड के आगे E भी लिखा हुआ आएगा। तो अगर E लिखा हुआ आ रहा है तो उसका क्या मतलब है?
तो आप देख सकते हैं कि जैसे 190 के आगे ई लिखा हुआ है या कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उसके आगे ई लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फॉल्ट जो है हमारे इंजन के ECM में। अगर ई नहीं है तो वो हमारे डायरेक्टली जो है वो GSC यानी कि EMCP डिटेक्ट कर रहा है, और अगर ई के साथ है तो वो हमारा ECM डिटेक्ट कर रहा है। उसके लिए फिर हमें ECM में ET वगैरह लगाकर ECM के अंदर जाके चेक करना होगा कि वो फॉल्ट क्या आ रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।